ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जेवर हवाई अड्डे से विकास की नई संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देश में उड्डयन क्षेत्र को एक नया रूप देने, कनेक्टिविटी को और विश्व स्तरीय रूप देने और इस मामले में ढांचा विकसित करने और नए आर्थिक मौकों की संभावनाएं पैदा करने के लिहाज से ये हवाई अड्डा एक बड़ी ढांचागत परियोजना समझा जा रहा है। तो जिस तरह से एक बड़ी व्यापक ढांचागत परियोजना ये माना जा रहा है साबित होगी भविष्य में, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके जो इलाके हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे कि कहा जा रहा है कि ये हवाई अड्डा उत्तर भारत का एक लॉजिस्टिक गेटवे साबित होगा और जो उद्योग हैं आसपास के उनको बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बाजार मिलेगा। तो इस हवाई अड्डे के निर्माण से किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उनमें नए आर्थिक अवसर खुलेंगे? खासकर हवाई अड्डों के बारे में अभी हम ये कह सकते हैं कि लोगों की गतिविधि और सामान का जो एक्सचेंज बिजनेस के लिए जो चलना फिरना है उसका एक बहुत बड़ा अंश हवाई अड्डों के सहारे अभी चल चुका है। पहले जमाने की बात छोड़ दे, अगर कुछ साल पहले भी हम ये मान के चलते थे कि रेल के एक्सपेंशन से ही लोगों में इधर जाना और साथ में सामान इधर उधर लाने में बहुत बड़ा एक्सपेंशन आएगा। लेकिन अभी हवाई अड्डे हमारे जिंदगी में इतना गहरा असर ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि अभी इनके उन्नयन का एक इकोनॉमिक ग्रुप के लिए इनका असर काफी हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि प्लेन में कुछ मुसाफिर जाएंगे या कुछ सामान आएंगे, लेकिन प्लेन का एयरपोर्ट पर पहुंचना, उसके चारों तरफ जो आर्थिक गतिविधि का जो स्रोत जिसका आपने उल्लेख भी किया, वो जो तैयार होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा इकोनॉमिक सर्कल या इकोनॉमिक बिंदु बन जाता है जो पूरा इलाके का अर्बनाइजेशन में एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है। खास बात यह भी है कि विशेष रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, यानी पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल कार्गो हब के कॉन्सेप्ट पर इस हवाई अड्डे को तैयार किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इससे जो सामान की आवाजाही है, जिसमें कि आर्थिक गतिविधियों की संभावनाएं भी पैदा होंगी, उस लिहाज से ये एक विशेष बात है। शुभमय जी, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके हैं वो इससे विशेष रूप से जुड़ेंगे, ऐसी संभावना है। और खासतौर पर जो सड़क, मेट्रो और रेल मार्ग है वो व्यापक स्तर पर एक स्मूथ कनेक्टिविटी उसकी होगी। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे, जो दूसरे हाईवेज हैं, और साथ ही यहां तक कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी सीधे तौर पर इस हवाई अड्डे से जुड़ेगा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक बेहतर कनेक्टिविटी है, जो अभी तक माना जाता था कि दिल्ली और एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में एक आईजीआई एयरपोर्ट है उससे ही होगी, लेकिन इस एयरपोर्ट के आने से किस तरह से और इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने में इससे मदद मिलेगी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भारत के सबसे ज्यादा ट्रेन आते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक समय में ये एक्सपेक्टेशन था कि पूर्वी राज्यों के जो हेवी अमाउंट ऑफ सामान, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, उन सब चीजों का उत्तर भारत में बिक्री के लिए एक लॉजिस्टिक सेंटर बनेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के चारों तरफ। वो सपना साकार नहीं हुआ। अर्बनाइजेशन, कुछ गलत डिसीजन बहुत सालों से लिए गए, बहुत कुछ वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अभी कोई भी जगह नहीं है जहां पर इस तरह का व्यापक व्यवसाय का संभावना बन सके। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि भारत के 2/3 लोग इसी इलाके में रहते हैं, पूर्वी भारत के राज्यों में, और उत्तर भारत एक भारत का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली अपने आप ही, और उधर आगे चलकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सभी इलाकों में। तो इन इलाकों के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दिल्ली एक साधारण हिसाब से ही देख के, मैप देख के पता चलता है। लेकिन इतने सालों में
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बहुत कोशिश के बावजूद भी प्रभावशाली कार्यक्रम नहीं बन सका। इसीलिए हर व्यवसाय को, जिनको भी इस इलाके में बिजनेस करने का चेष्टा है, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि चीजों को कैसे लाएं, स्टोर कहाँ पे करें। स्टोर करना एक बहुत बड़ा चीज है बिजनेस का, क्योंकि चीजों के आवाजाही में कभी उतर चढ़ाव रहेगा, बहुत कुछ। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एक चाहिए, और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट में जेवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि सारे जो सामान है वो सिर्फ, जैसे आप सही कह रहे हैं कि रास्ते से भी जो सामान आ रहे हैं, अभी दिल्ली के आसपास में कोई लॉजिस्टिक सिटी नहीं है, बनना शुरू हुआ है। मेरठ में, हापुड़ में, हिसार में, चारों तरफ बनना शुरू हुआ है, लेकिन उनका केंद्र स्थल चाहिए कि जहां पर वो पहुंचे और जितना जल्दी उनकी आगे जगह में आवंटन हो। वो संभावना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हुआ है नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बहुत सारे हिचक के कारण। इसीलिए जेवर एयरपोर्ट और उसके साथ लगे जो लॉजिस्टिक सिटी का जो प्लान किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा बदलाव के हिसाब से तैयार करेगा, और इसका प्रभाव कितना होगा वो आगे चलते हुए दिनों में ही नजर आएगा, क्योंकि वो इलाका सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट साथ में कंटेनर डिपो, बहुत कुछ एक साथ में बनने का प्लान है। और ये अपने आप में, अगर आप देखें खाद्यान्न या चाहे कुछ भी चीज जिनके ना होने से फार्मर्स वगैरह को सबको प्रॉब्लम होता है, वो सब चीजों का काफी हद तक इस लॉजिस्टिक सिटी से फायदा मिलेगा। शुभमय जी, जिस तरह से देश में व्यापक स्तर पर हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, हाल ही में अगर हम जिक्र करें तो कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अयोध्या में भी एक हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में हम देखें तो कई अब ऐसे हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे आगे आने वाले समय में। तो इससे एविएशन सेक्टर को किस तरह से विकसित करने में मदद मिलेगी और किस तरह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो उड्डयन का क्षेत्र है उसे बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि देश का पर्यटन और देश का उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। जिस तरह से सामान की आवाजाही की बात हम लोग कर रहे थे, उसी तरह से लोगों के भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में रेलवे का जो रोल होना चाहिए था, हम आशा करेंगे कि अगले कुछ सालों में रेलवे में भी इस तरह का गति पकड़ेगा। फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बहुत तरह के, और साथ में ही इवन सामान के भी ले जाने के ट्रेन में भी स्पीड बढ़ने से बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहे हैं, इनका जो रोल है वो अपने आप में बहुत बड़ा बन गया है। जैसे आपने अयोध्या की बात किया, वो एक टूरिस्ट सेंटर के जैसे बन रहा है, कुशीनगर में भी बन रहा है। इसी तरह के सारी जगहों में जाने के लिए लोगों को ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का जो प्रक्रिया है, वो इस एविएशन सेक्टर के ऊपर ही उसका पूरा श्रेय या पूरा उत्तरदायित्व आ गया है। ये आप कह सकते हैं कि रेलवे को अगर हम आगे ना बढ़ाए तो ये कैसे हो सकता है। तो रेलवे में अपने आप बढ़ेगा, लेकिन रेल और एविएशन, इन दोनों का एक साथ में बहुत बड़ा विस्तार इस इलाके में चाहिए। खासकर अगर हम समझे कि जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है, उसको देखते हुए दूरी को जल्दी से नापना बहुत जरूरी है, और ये रोड क्षेत्र से पूरा संभव नहीं है। वो कार्बन भी बहुत देता है। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देखें एनवायरमेंट के हिसाब से भी, तो रोड क्षेत्र से ज्यादा कार्बन एफिशिएंट होता है एविएशन, और एविएशन से ज्यादा रेलवे। ये जो प्रोसेस आ रहा है, ये बहुत ही उचित है और ये बहुत जरूरी था। इसलिए जेवर एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हम मान सकते हैं। जैसा कि आपने कार्बन उत्सर्जन की बात कही, तो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी कहा कि जो ये हवाई अड्डा होगा, ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो 0% कार्बन उत्सर्जन करेगा। और साथ ही अपने श्रोताओं को हम जानकारी भी दे दें कि स्थानीय जीवों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक फॉरेस्ट पार्क का निर्माण किया जा रहा है एक निर्धारित जमीन पर, और एयरपोर्ट का पहला चरण सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक पूरा हो। शुभमय जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और विषय पर आपने विस्तार से चर्चा की और विश्लेषण किया। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जेवर हवाई अड्डे से विकास की नई संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।